किसी ने मुझे पूछा क्या, मैंने पढ़ा कहीं कि पहले आप मुझे बहुत सारे पैसे कैसे मिल जाएंगे बताओ। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा है तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं। पर अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाने से आप उसका क्या करोगे, कैसे रखोगे, कहाँ खर्च करोगे, इसके बारे में सोचा क्या? तो एक्चुअली मैं बोलूँगी कि आप पहले यही सोच लो कि आप क्या करोगे पैसों का। इतने सारे पैसे आ जाएंगे, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। इतने सारे पैसे कैसे आए आपका बैंक पूछेगा, क्योंकि अचानक से बहुत सारा पैसा आएगा तो बैंक भी तो ले नहीं पाएगा ना, बिना जांच किए कि कहाँ से आ रहे हैं पैसे। चलिए वो भी फेज हो गया, थोड़ा टाइम तो वो भी लगाएगा, वो भी हो गया। तो भी आपका जो हैबिट है पैसों के साथ, वो आपके आड़े आ सकता है। हम सभी कोई सोच तो लेते हैं कि काश इतने सारे पैसे आ जाए। पैसे आने के बाद बहुत ही आराम की ज़िंदगी जिएंगे। ये आराम क्या है वो भी हमने नहीं सोचा होगा। काफ़ी घूमना, काफ़ी खर्च करना, कितना खर्च कर पाओगे? आप थोड़ा हिसाब लगा के देखिए कि खर्चा अगर आप बेइंतहा खर्च करो तो वो कितने पैसे होते हैं। मान लीजिए कि 50 लाख भी खर्च कर लिया आपने, बस उतना ही खर्च हो पाएगा, उससे ज़्यादा क्या खर्च होगा? कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो सोचिए। और वही एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू है। और ये ब्रेक थ्रू क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि किसी बच्चे ने पापा से पैसे मांगे, पैसे नहीं, आइसक्रीम मांगे। एक पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा ने आइसक्रीम दिला दी। और बच्ची ने आइसक्रीम का स्टिक लेके पकड़ा ही था कि वो आइसक्रीम गिर गया। अब उससे बड़ा आइसक्रीम बच्ची को चाहिए। आप बताओ, क्या वो आइसक्रीम उसके पापा देंगे उनको? क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि भाई छोटा आइसक्रीम नहीं संभला तो बड़ा क्या संभलेगा, फिर से गिरा दोगे। वही सेम बात मैं आपसे बोल रही हूँ। क्या आप उस पैसे को संभाल पाओगे? ब्रेक थ्रू का मतलब एक इनर डिस्कवरी की बात होती है। हर कहीं, हर एक पल में कुछ अलग से तो नहीं होता, लेकिन आपका एक अपने बारे में एक डिस्कवरी ज़रूर होती है। वो आप देख लो। आपके पास 27 पेयर जूते हैं, आप कितने जूते पहनते हो? कई कई जूते तो आपने सालों से पहना ही नहीं, नया का नया खरीदा हुआ है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कपड़ों के साथ भी होता है। तो मिसअलाइनमेंट है, आप यूज़ ही नहीं कर पाए तो रख के करेंगे क्या? आपके कंप्यूटर में 18 टैब्स खुले हुए हैं। एक्चुअली मुझे ये बात समझ में काफ़ी बाद में आया कि 18 अगर टैब खुले हुए हैं आपके ब्राउज़र में तो आप फोकस किस पे कर रहे हैं?
एक्चुअली जब भी किसी काम से मतलब एक दो स्टेज का काम हो जाए तो आप उस टैब को क्लोज करो, अदरवाइज मेमोरी का प्रॉब्लम तो होता ही है, स्पीड भी घट जाता है, बैटरी वेस्टेज होता है, ये सब चीज़ें हैं। अलावा फोकस भी आपका घट जाता है। अब आप क्लिक कहीं कर रहे हो, दूसरा कुछ आता है, अब दूसरा कुछ भी है आपके टैब में खुला हुआ, आपको देखने का मन करेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। क्यों करते हो आप ऐसा? तो मिसअलाइनमेंट का ये भी एक एग्जाम्पल है। एटीएम पिन आप भूल गए, 10 करोड़ रुपए बैंक में है, कैसे निकालोगे पैसे? मिसअलाइनमेंट। मन आपका अगर एक मैसी रूम है जहाँ पे इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो समझिए कि वहाँ मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि आप अलाइंड हो कहाँ तक। मेरा नाम संगीता है और सैटरडे को 2 to 5 मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप चलता है। मैं आप सबों को इनवाइट करूँगी उस वर्कशॉप में आने के लिए। आके खुद को डिस्कवर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सवाल करने वाला कोई नहीं होता, ना ही ज्ञान देने वाला होता है। बहुत ज़रूरी है खुद को डिस्कवर करना, कोशिश करें।